आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 का। पेज नंबर है 160। ये क्वेश्चन फ्लाश लेवल में इंक्लूडेड है और इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट भी हैं आपके इस बार एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बताती हूँ अभी कौन से। तो आपके जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है बैंडविड्थ का, दूसरा क्वेश्चन बनता है बेसबैंड का और तीसरा क्वेश्चन बनता है ब्रॉडबैंड का। बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को आपने एज लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है आपने। तो बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसबैंड के मुकाबले में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंडविड्थ के बारे में देखते हैं, बैंडविड्थ क्या चीज है। बैंडविड्थ कहते हैं कि कितनी विड्थ प्रोवाइड की जा रही है बैंड को। बैंड क्या चीज है, यहाँ पे हम बैंड कंसिडर कर रहे हैं हमारा डाटा। मैं इसकी मिसाल लेती हूँ, मैं एक रोड की मिसाल ले रही हूँ। आप एग्जांपल कंसिडर करने, आपके कॉलेज के बाहर जो रोड है, उस रोड पे एक टाइम पे कितनी कार्स, कितनी व्हीकल्स ट्रेवल कर सकती है। ये मैं कार्स बना रही हूँ, लेट्स से, या मैं साइकिल जो रही मोटरसाइकिल, मैं व्हीकल्स बना रही हूँ। ये एट अ टाइम कितनी ट्रेवल कर सकती है, एट अ टाइम, एट द सेम टाइम कितनी व्हीकल्स ट्रेवल कर सकती है, उसको हम इस रोड की विड्थ कहते हैं। ऐसा ही है ना, हम इस रोड की विड्थ कहते हैं उसको। एक टाइम पे आपकी कितनी रोड की कितनी वो विड्थ ट्रेवल कर सकती है, उसकी विड्थ कहा जाता है। यही चीज हमारे पास इंटरनेट में भी आती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि हमारे पास कम्युनिकेशन लाइंस बनी हुई है। डाटा को ट्रेवल करवाने के लिए कम्युनिकेशन लाइंस मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये लाइंस कैसी है, ये रोड की तरह है ना, जस्ट लाइक अ रोड। अब ये लाइन या ये रोड कितना डाटा एक टाइम पे लेके जा सकती है, कितनी विड्थ प्रोवाइड की जाएगी उसको हम कहेंगे बैंड। यानी कि मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो अमाउंट ऑफ डाटा, जितना डाटा एक टाइम पे एट द सेम टाइम ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम पे, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज पे आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है, इसी चीज पे आपकी स्पीड डिपेंड कर रही होती है। अगर आपको बैंडविड्थ ही कम मिली हुई है, अगर आपको स्पेस ही कम दी गई हुई है, यानी कि डाटा के पास स्पेस ही कम है ट्रेवल करने की, तो वो एक टाइम पे कितना डाटा लेके चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे, मिसाल के तौर पे अब आपके पास बिट 8 बिट्स की है, इसका मतलब है कि एक टाइम पे 8 बिट्स की ट्रैवल हो सकती है, उससे ज्यादा ट्रैवल नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा एक व्हीकल गुजर गई, फिर दूसरी व्हीकल आ गई, फिर तीसरी व्हीकल आ गई, मैंने ये बात नहीं की। मैंने आपसे कहा है कि एक टाइम पे कितने डाटा में जा रहे हैं, एक टाइम पे कितनी व्हीकल जा सकती है। तो जितनी वो मैक्सिमम जा सकती है उसी बेस पे आपकी बैंडविड्थ होगी। अमाउंट ऑफ डाटा जो कि एक टाइम पे ट्रेवल हो सके किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हुए, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो किस चीज का मेजर है, ये हमारे ट्रांसमिशन रेट का मेजर है। हमारे ट्रांसमिशन रेट कि कितना ट्रांसमिशन हो सकती है, कितनी बिट्स एक टाइम पे ट्रेवल कर सकती है। हमारे ट्रांसमिशन रेट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैंडविड्थ के। और ये किस चीज की होगी, ये होगी हमारे कम्युनिकेशन चैनल की, कम्युनिकेशन चैनल की बैंडविड्थ होगी। कम्युनिकेशन चैनल की कितनी स्पेस प्रोवाइड की जा सकती है, कितनी विड्थ प्रोवाइड की जा रही है कम्युनिकेशन लिंक की या उसके चैनल की या मीडियम की, उस स्पेस को हम बैंडविड्थ का नाम दे रहे हैं। तो डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया की डिफरेंट बैंडविड्थ होगी। डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं ना हमारे पास गाइडेड होते हैं, अनगाइडेड होते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। हमारे पास कोएक्सियल केबल यूज हो रही होती है,
सैटेलाइट यूज हो रहा होता है, फाइबर ऑप्टिक यूज होती है। तो हर एक की ना डिफरेंट बैंडविड्थ होती है और वो बैंडविड्थ डिपेंड करती है डायरेक्टली स्पीड, यानी कि अगर ज्यादा आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड की जा रही है, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड की जा रही है, ऑटोमेटिकली स्पीड ज्यादा होगी। अगर कम बैंडविड्थ प्रोवाइड की जा रही है तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम होगी, क्योंकि जितनी वो स्पेस मिल रहा है डाटा को ट्रैवल करने के लिए उतनी डाटा वो लेके जाएगा ना, जितनी स्पेस मिल रही है उससे ज्यादा तो वो नहीं लेके जा सकता ना। अगर 4 बिट्स की स्पेस मिल रही है तो एक टाइम पे 4 बिट्स लेके जाएगा, अगर 2 बिट्स की स्पेस मिल रही है तो एक टाइम पे 2 बिट्स की ट्रैवल करवाएगा। तो डायरेक्टली बेस कर रही है आपकी बैंडविड्थ आपकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनालॉग सिग्नल की हम बैंडविड्थ को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज यूनिट है एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ को मेजर करने का, और डिजिटल सिग्नल की हम बैंडविड्थ को मेजर करते हैं बिट पर सेकेंड। आप लोगों के मोबाइल से भी आता होगा, जब आप लोग नेट कनेक्ट करते होंगे ना तो लिखा आता होगा कि कितनी बीपीएस पे डाटा आ रहा है, कितनी बीपीएस पे डाटा ट्रैवल कर रहा है। ट्रांसमिशन रेट हमारे मोबाइल में या इंटरनेट के लिए भी बीपीएस पे शो होता है। तो मैंने इसमें क्या चीजें बताई हैं आपको, मैंने बताई है कि बैंडविड्थ क्या चीज है, कि अमाउंट ऑफ डाटा जो कि कम्युनिकेशन मीडियम पे एक टाइम पे जा सकता है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। ये एक मेजर है ट्रांसमिशन रेट का, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ट्रांसमिशन रेट के लिए हम बैंडविड्थ यूज करते हैं, और डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया की डिफरेंट बैंडविड्थ होती है। अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बैंडविड्थ कम है तो स्पीड कम होगी। एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मेजर करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जब आने लगी है बेस बैंड, एंड एक दफा दोबारा से सब तीनों की रिवीजन भी करवाऊंगी। बेस बैंड क्या चीज है? बेस बैंड एक कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी है। जिन चीजों को आपने हाईलाइट करा ना इस क्वेश्चन में, मैं वो लिखने लगी हूँ। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस लाइन में आप इसको हाईलाइट कर लेना, मार्कर से लिख लेना या अंडरलाइन कर देना। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है, टेक्निक लिख देते हैं वो बेहतर है टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। एक ऐसी कम्युनिकेशन की टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या किया जा रहा है, डिजिटल सिग्नल्स को आप ट्रांसलेट करते हो, ट्रैवल करवाते हो, लेकिन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रांसफर हो रहे हैं ये, लेकिन इसमें विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन को हाईलाइट करना है। इस दो लाइनों को हाईलाइट करना है आपने, कम्युनिकेशन टेक्निक को हाईलाइट करना है, कम्युनिकेशन टेक्निक को हाईलाइट करना है, और मॉड्यूलेशन को, जिसको मैंने येलो से शो करवाया है, इन दो पॉइंट्स को आप इस लाइन में हाईलाइट करना। अब मॉड्यूलेशन क्या चीज है? मॉड्यूलेशन मैं इसके बारे में बताती हूँ जब मैं ब्रॉडबैंड पे आती हूँ, मॉड्यूलेशन का वहां पर जिक्र किया गया है। अब अभी समझ लें कि एक टेक्निक है ये। अब क्यों हम इसको यूज करें? ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप डिजिटल सिग्नल्स को कह रहे हो कि आपका डिजिटल सिग्नल्स बेस बैंड सिग्नल्स है, ऑटोमेटिकली आप इनको कह रहे हो कि ये आपके बेस बैंड सिग्नल्स है। क्यों बेस बैंड सिग्नल्स है? क्योंकि ये जिस फॉर्म में डिजिटल सिग्नल थे, जिस फॉर्म में थे, इनको वैसे ही ट्रांसफर किया गया। जिस स्पीड से, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एम्पलीट्यूड से सिग्नल आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही इसको ट्रांसमिट किया गया है, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, विदाउट मॉडल अप्लाइंग मॉड्यूलेशन, इनको ऐसे ही ट्रांसमिट कर दिया गया। ये टेक्नोलॉजी करवाती है बेस बैंड की। ये नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं छोटे डिस्टेंस पे, जहाँ स्मॉल डिस्टेंस पे डाटा ट्रैवल करवाना होता है, वहां पे बेस बैंड की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स ली गई है दो, इन एग्जाम्पल्स को आपने हाईलाइट करना है। क्या एग्जाम्पल है इसमें? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ईथरनेट। ईथरनेट होता है छोटा नेट, जैसे आपके कंप्यूटर की लैब में लगा हुआ है, या फिर आपका टोकन रिंग। ये एग्जाम्पल्स आपकी बेस बैंड को फॉलो करती है। क्या हाईलाइट करना है आपने इस बेस बैंड में? कम्युनिकेशन टेक्निक, मॉड्यूलेशन, ईथरनेट, टोकन रिंग, इन 4 पॉइंट्स को बस हाईलाइट करना है। तो ये एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हो और वो ट्रांसमिशन मीडिया विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, और आपके डिजिटल सिग्नल्स को आप बेस बैंड सिग्नल्स भी कह रहे हो, और ये बेस बैंड सिग्नल्स आपके कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं? टोकन रिंग में और इंटरनेट में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ब्रॉडबैंड का।
क्योंकि मैंने अभी कहा आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अच्छी तरह इसको करना है। ब्रॉड का मतलब होता है बिग, है ना, ब्रॉड का मतलब होता है कि बिग प्राइस में ज्यादा है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। ये ब्रॉडबैंड दो चीजों को फोकस करता है। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करवाना है हमने। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो सकता है, डाटा वॉइस किस्म का हो सकता है, ऑडियो की किस्म का हो सकता है, किसी भी तरह का। तो हमने हमारे पास डाटा जो है वो बिग अमाउंट में, बिग मिकदार में, अच्छी मिकदार में मौजूद है और हमने इसको ट्रांसमिट करवाना है ना, ये हमारा मकसद है ना, हमने इसको ट्रांसमिट करवाना है। तो ये ट्रांसमिट हमने करवाना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बिग डिस्टेंस के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लाहौर से फैसलाबाद डाटा भिजवाना है। इसके लिए मैं इस डाटा को एज इट इज ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक तो हमारे पास डाटा, बिग डाटा मौजूद है, और दूसरा ये कि हमारे पास डिस्टेंस बिग है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे इस डाटा पे मॉड्यूलेशन अप्लाई करनी होगी। हमने इसको मॉड्यूलर करना है, मॉड्यूलेशन अप्लाई करनी है। और मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? मॉड्यूलेशन वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉडेम कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में। यानी कि आपका मॉडेम क्या कर रहा है? मॉडेम के पास डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं और वो इनको कन्वर्ट करके दे रहा है इनटू एनालॉग सिग्नल। ये एक ऐसा प्रोसेस है। आप आम जुबान में कहें कि आपके पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा था उसको आपने बिग डिस्टेंस पे ट्रैवल करवाना है साइमल्टेनियसली, तो आप हर सिग्नल्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के मुताबिक मॉड्यूलर करोगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या चीज है फ्रीक्वेंसी? अभी छोड़ देते हैं, मैंने वैसे बताया था आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पिछले क्वेश्चन में। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक, यानी कि आप कह लो कि आप डाटा को एक तरह से छोटा कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो या इस फॉर्म में लेके आ रहे हो कि आप इसको ट्रैवल करवा, इस प्रोसेस को आप मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। ठीक है, डाटा को भिजवाने के प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है, हमने बेस बैंड में एग्जांपल ली थी टोकन लिंक की और इंटरनेट की। ब्रॉडबैंड में हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, इसको हाईलाइट करना। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये एक ऐसी तकनीक है जो कि ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को यूज करती है, और ब्रॉडबैंड बेसिकली एक ऐसी विड्थ प्रोवाइड करता है जो कि आपको बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स के लिए चाहिए होती है, जैसा कि मेन फ्रेम्स में आप इसका इस्तेमाल करते हो। मेन फ्रेम्स में हम हाई बैंडविड्थ के साथ काम करते हैं। तो ये आपकी किसी ट्रांसमिशन मीडिया, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया को इंक्लूड कर सकती है? ये माइक्रोवेव को इंक्लूड करती है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट ये हमारे अनगाइडेड मीडिया है, यानी कि किसी केबल की जरूरत नहीं है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसको देखेंगे अभी। या फिर ये कोएक्सियल को और फाइबर ऑप्टिक को यूज कर सकते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल हमारे गाइडेड मीडिया है। ये सारे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लिए हैं। तो इन ट्रांसमिशन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए डाटा आप ट्रैवल करवा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, डाटा आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, आपने उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवाना है, तो आप मॉड्यूलेशन के जरिए से अप्लाई करके आप उसको ब्रॉडबैंड के लिए कन्वर्ट करवाओगे। तो क्या देखा हमने बैंडविड्थ देखा है। बैंडविड्थ हमने कहा कि हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हमारा अमाउंट ऑफ डाटा जितना ट्रैवल कर सकता है ट्रांसमिशन मीडियम पे, उसको बैंडविड्थ कहा है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज्यादा आपका डाटा ट्रैवल करेगा, उतनी स्पीड होगी। और अगर आप एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ को देख रहे हो वो हर्ट्ज में देखते हो, और डिजिटल की अगर आप देख रहे हो तो वो आप बिट्स पर सेकंड में देखते हो। फिर बेसबैंड देखा है कि कम्युनिकेशन टेक्निक है, एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को विदाउट मॉड्यूलेशन एज इट इज ट्रांसफर किया जाता है। आपको डिजिटल सिग्नल्स को हम बेसबैंड सिग्नल्स भी कहते हैं, और टोकन रिंग और इथरनेट को हमने इसकी एग्जांपल्स देखी है। फिर हमने ब्रॉडबैंड देखा है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रैवल करवा रहे हैं बिग डिस्टेंस के लिए। ये इसमें हम मॉड्यूलेशन अप्लाई कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन में हमें यहाँ पे कहा है कि FDM एक इसकी एग्जाम्पल है, और ये इस तरह के कम्युनिकेशन मीडियम यानी कि सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं।